नमस्कार, मैं संजय कुमार, आप देख रहे हैं द एसडी न्यूज़। मैं मौजूद हूं पटना में और पटना में नरेंद्र मोदी की सभाएं थी और बिहार में विधानसभा चुनाव का पहला चरण था आज। और नरेंद्र मोदी की 3 सभाएं थी, दरभंगा और मुजफ्फरपुर और पटना में भी कई सभाएं की गई। उन्होंने मंच से अपने कार्यकाल को जो काम किए हैं नरेंद्र मोदी ने और एनडीए की सरकार ने जो कामें की हैं बिहार में, उसको उन्होंने अपने भाषण में कहा। और लोगों से यहाँ पे राय जानते हैं कि इस बार नरेंद्र मोदी की जो सभाएं हो रही है उससे क्या उम्मीद लगता है। कुछ युवा चेहरा है हमारे साथ, कुछ लोग हैं, उनसे बात करेंगे कि नरेंद्र मोदी की लगातार बिहार में दौरा है, चुनाव है विधानसभा का, लगातार वो अपनी सभाओं से भाषण दे रहे हैं और जो अपने काम किए हैं उन्होंने अपने कामों को गिनाया है। क्या लगता है इससे इनके भाषण से कितना इफेक्ट पड़ेगा लोगों के अंदर? हम तो सुने भी नहीं भाषण, मतलब नहीं सुने हैं, लेकिन उनके भाषणों से, उनके आने से लोगों में क्या इम्पैक्ट होगा कि बदलाव होगा इस बार? बदलाव तो होना चाहिए। हाँ, बदलाव तो होगा करेगा। मतलब इस बार लोगों का मत किसके ओर आएगा? बीजेपी का। बीजेपी की ओर। मतलब नरेंद्र मोदी को आने से फ़ायदा है बिहार में? फ़ायदा तो ये है। चलिए, कुछ और लोग भी हैं, उनसे बात करते हैं। नरेंद्र मोदी का लगातार बिहार में दौरा है और विधानसभा का चुनाव है, आज पहला चरण था और नरेंद्र मोदी अपने मंच से जो काम किए हैं उन्होंने, उन कामों को उन्होंने मंच से साझा किया है। क्या लगता है उनके आने से प्रभाव पड़ेगा जनता के बीच, बिहार के लोगों का? प्रभाव तो कुछ नहीं पड़ रहा है। हाँ। नरेंद्र मोदी क्या काम किया है? कुछ काम नहीं किया है। देश के लिए 370 धारा उन्होंने हटाया, बहुत सारे काम किए हैं। क्या लगता है उनसे बिहार के चुनाव में असर पड़ेगा? असर पड़बे करेगा। गरीब तो भूखा मर रहा है रोड पे। हाँ। कोरोना काल में उन्होंने जो काम किया है उसको उन्होंने कहा कि मैंने कोरोना में ये चीज़ें दी है लोगों को, वो हर जनधन अकाउंट में 500 रुपया डाला है। क्या ये सारी योजना उनके इफेक्ट पड़ेंगे? लॉलीपॉप दिखा रहे हैं। लॉलीपॉप दिखा रहे हैं जी। कुछ और लोग भी हैं, उनसे बात करेंगे कि नरेंद्र मोदी की जिस तरह से बिहार में दौरा है, लगातार सभाएं हो रही है। आज फिर विधानसभा का चुनाव था, पहला चरण था, कई जगहों पे चुनाव थे आज। तो नरेंद्र मोदी का पटना में भी आगमन था और उन्होंने मन से अपने कामों को साझा किया है। क्या लगता है इससे बिहार के लोगों पर असर पड़ेगा क्या? ना, इससे कोई बिहार पे कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। और बिहार में जो सरकार इस बार आने वाली है, हमको लगता है कि इस बार आरजेडी की सरकार इस बार बिहार में आने वाली है, क्योंकि वो जुमला बहुत दे चुके हैं और अब जनता जुमला नहीं सुनेगी। तो एनडीए नीतीश कुमार ने भी बहुत सारे अपने कामों को मन से साझा किया है कि मैंने ये काम किया है। क्या लगता है इसके बातों से कितना यकीन होगा जनता के बीच? ना, इस बार मतलब नीतीश कुमार जी ज़्यादातर क्या किए, मतलब सड़क उड़क थोड़ा सा ध्यान दिए हैं, ये चीज़ है इस पर। लेकिन गरीब के लिए कोई सरकार अभी तो कुछ की नहीं है। ठीक है, तो सबसे बड़ा वहाँ आता है कि आप गरीबों को देखें उस जगह पे। ठीक है, तो ये चीज़ है। कुछ और लोग भी हैं, उनसे बात करते हैं। काफ़ी युवा चेहरा है हमारे साथ, उनसे बात करते हैं कि जिस तरह से नरेंद्र मोदी का बिहार में लगातार दौरा हो रहा है और नरेंद्र मोदी अपने भाषण में अपने कार्यकालों को गिना रहे हैं, क्योंकि बिहार में विधानसभा चुनाव है और नीतीश कुमार भी साथ में मन से साझा कर रहे हैं और अपने कामों को गिना रहे हैं। क्या लगता है इस पर कितना असर पड़ेगा? असर पड़ेगा। असर पड़ेगा। मैंने काम हुआ है, काम किया है नरेंद्र मोदी काम किए हैं। मतलब लोगों के अंदर बदलाव आएगा, जो मन में विचारें चल रही होगी उसको लेकर कुछ इफेक्ट पड़ेगा। हाँ, इफेक्ट तो ज़रूर पड़ेगा। काम तो किए, नीतीश कुमार भी काम किए हैं। सड़क बिजली रोजगार है, सड़क और बिजली। हमसे इंडिविजुअल पूछे, हमसे हमसे क्या बात है यार, हमसे पूछे हैं तो हम इसका जवाब देंगे ना कि आप दीजिएगा। आप अपना बताइए, हम अपना बता रहे हैं। हम क्या बोल रहे हैं क्या नहीं बोल रहे, आप बता रहे हैं। भर जाता इंसान को तो सब सड़क और बिजली लेके पेट भर लेता है। रोजगार चाहिए, रोजगार रोजगार यही है कि राजेंद्र नगर गुंडी पर पहुंच जाइए, दारू लीजिए, बेचिए। आज ये नौबत है, सुनिए, आज ये नौबत है कि घर घर में दारू बिक रहा है। तो नरेंद्र मोदी के भाषण से क्या नरेंद्र मोदी का भाषण यही है कि 370 गिनाएंगे और वोट का लेने के लिए तैयार रहेंगे। बस 370 और राम मंदिर, बस उनका यही मुद्दा है और कुछ मुद्दा नहीं है। इस मुद्दे पर वोट नहीं करेंगे? नहीं, हम उनको नहीं मानते, नहीं देंगे वोट। ये नहीं मानते हैं, हम मानते हैं। चलिए, आप अपनी मत है, लोगों की अपनी राय है। तो क्या लगता है कि नरेंद्र मोदी को आने से
नरेंद्र मोदी के आने से कुछ इफेक्ट पड़ेगा लोगों के हाँ अंदर? पड़ेगा, जरूर पड़ेगा। चलिए जरूर पड़ेगा। क्या नरेंद्र मोदी का लगातार बिहार विधानसभा चुनाव आज पहला चरण था और बिहार में 3 सभाएं थी नरेंद्र मोदी की, प्रधानमंत्री की, नरेंद्र मोदी जी की सभाएं थी, साथ में नीतीश कुमार भी मंच से साझा कर रहे थे, वो अपने कार्यकाल को गिना रहे थे। क्या लगता है इससे जनता के अंदर कुछ इफेक्ट पड़ेगा क्या? कुछ नहीं। जनता से पूछिएगा, रोजगार चाहिए। बिहार में कितने रोजगार हैं जरा हमको बता दीजिए। जो चीनी मिल है वो भी बंद है। रोड और सड़क से अगर पेट भर जाए तो रोड और सड़क खाइए। तो जनधन अकाउंट में आपके खाते में 500-500 रुपए लोगों के कोरोना काल में हम कहते हैं जो डोनेशन जहाँ तहाँ से आया, शाहरुख खान दिए, ये दिए, वो दिए, वो पैसा कहाँ गया? वो पैसा का गिनती है आपके पास? मेरा ही पैसा दिया हुआ आपने रिटर्न कर दिया, क्या मतलब है? कोरोना आप गिना रहे हैं। गैस भी मुफ्त मिला है लोगों अरे अभी प्याज खाइएगा, प्याज खाइए 80 रुपये, आलू खाइए 60 रुपये। ये है अच्छे दिन आएंगे, अच्छे दिन आएंगे। अभी चलिए अच्छे दिन के वादा जो किया है उन्होंने क्या लगता है? एक साल के सब्सिडी बंद कर दिए, सिलेंडर दे दिए फ्री में, वो फ्री हो गया। हाँ, उससे तो ज़्यादा ले लिए। तो क्या लगता है कि नरेंद्र मोदी के आने से कोई फायदा नहीं? कोई फायदा नहीं होने वाला है। आप देखिएगा, इलेक्शन बाद आइएगा तो पता चल जाएगा। इलेक्शन बाद सुनिएगा कि क्या फायदा होने वाला है। किसकी सरकार? नया जुआ सरकार जनता चाह रही है। चलिए कुछ और भी हैं हमारे साथ, बुजुर्ग हैं, हम बात करते हैं। क्या लगता है क्या जिस तरह से कोरोना काल में नरेंद्र मोदी ने, आप अपनी राय दीजिए ना, उनकी राय तो आपने सुन ली, तो क्या लगता है नरेंद्र मोदी की नरेंद्र मोदी की 3 सभाएं हैं, तो उनकी सरकार बीजेपी की गठबंधन है ना? बीजेपी तो यहाँ नेता नहीं ना है, एनडीए के तो नीतीश कुमार नेता ना है, तो उनके बारे में पूछिए। तो नरेंद्र मोदी के आने से कुछ इफेक्ट पड़ेगा लोगों के ना? उनके यहाँ कुछ नहीं पड़ेगा, कुछ नहीं पड़ेगा। आज तो यहाँ था, खाली बस जा रही थी पटना, देखें गांधी में मीटिंग जो था, गांधी मैदान में नहीं था, बेटरी में जो भी था, लेकिन तब खाली बस थी सब। मतलब रील उनके आने से कुछ फायदा नहीं होने वाला। नीतीश कुमार को कुछ फायदा नहीं होगा? नीतीश कुमार नहीं, एनडीए को ही फायदा नहीं होने वाला। एनडीए को ही फायदा नहीं होगा। मतलब मैंने जो सभाएं नरेंद्र मोदी कर रहे हैं, अपने बातों को रख रहे हैं, अपने कार्यकाल को गिना रहे हैं, इतना झूठ बोले सब सामने आ गया तो फायदा क्या होगा? कुछ फायदा नहीं होगा। चलिए कुछ और लोग भी हैं, उनसे बात करते हैं और जानते हैं कि अपनी अपनी मत क्या है लोगों की। कुछ हमारे साथ लोग हैं, उनसे बात करते हैं कि जिस तरह से नरेंद्र मोदी की 3 सभाएं बिहार में हैं, पटना में भी आज सभाएं थी, दरभंगा था, मुजफ्फरपुर था, क्या लगता है नरेंद्र मोदी के आने से लोगों के अंदर जो बदलाव की भावना है वो क्या अंदर कुछ इफेक्ट बढ़ेगा क्या? हाँ बिल्कुल पड़ेगा, चूँकि वो एक अच्छे प्रधानमंत्री हैं। अब रहने दीजिए, जो है अच्छा, रहने दीजिए, कोई बात नहीं। हाँ बताइए। वो एक अच्छे प्रधानमंत्री हैं। असल में क्या है कि लोगों में साक्षरता की कमी है, वो साक्षरता दूर होनी चाहिए। प्रधानमंत्री ने जितनी योजना लाई हैं, लोग उस योजना का लाभ नहीं उठा पा रहे हैं। आज के डेट में अगर धरातल पर जितनी योजना चल रही है, अगर योजना का अगर लोग लाभ उठाएं तो स्वरोजगार मिलेगा लोगों को। इस योजना से सारे लोगों को फ़ायदा बहुत पहुंचेगा, लेकिन लोग उस पर ध्यान नहीं देते हैं। लोग इधर की बात उधर की बात करते रहते हैं। अभी तकरीबन कम से कम 22 से 24 योजनाएं प्रधानमंत्री की जो धरातल पे चल रही हैं, लेकिन हम और आप उसका फ़ायदा नहीं ले रहे हैं। प्रधानमंत्री का क्या दोष है? वो तो योजना दे रहे हैं, लेकिन लोग काम नहीं कर रहे हैं। लेकिन ज़मीन पे नहीं दिख रहा। ज़मीन पे दिख भी रहा है। उस पर इच्छुक होइएगा, आप जाइए। आजकल कौन ऐसा जगह, गांव देहात शहर जो भी कह लीजिए, कौन सी ऐसी जगह नहीं है जहां पे नेट की सुविधा नहीं है? तो एनडीए को इससे फ़ायदा मिलेगा नरेंद्र मोदी को आने से? नहीं, नरेंद्र मोदी को आने से एनडीए को फ़ायदा, ये तो एक पॉलिटिकल माइंड हो गया। अगर आप बीजेपी की बात करते हैं तो उसकी योजना बहुत अच्छी है, लोग फ़ायदा नहीं उठा रहे हैं। लेकिन एनडीए को फ़ायदा नहीं होने वाला है। नहीं, एनडीए को फ़ायदा ज़रूर होगा ना। फ़ायदा होगा, बिल्कुल होगा। चलिए फ़ायदा होगा। कुछ और लोग भी हैं, जरा लिट्टी चोखा खा रहे हैं, लिट्टी कुछ खाते खाते बात हो जाए। अरे नाम क्या है, पहले नाम बता। नाम में रुकना चाहिए। अरे क्या दिक्कत है, गुस्सा है क्या? हाँ चलिए कोई बात नहीं है। कुछ और लोग भी हैं, उनसे बात करते हैं। आइए, खाते खाते बात हो जाए बड़े भाई से हमारे। क्या नाम है भैया? विपिन नाम हो। विपिन भैया, जरा बताएं कि नरेंद्र मोदी की 3 सभाएं थी आज बिहार में, दरभंगा, मुजफ्फरपुर और पटना। क्या लगता है नरेंद्र मोदी को आने से लोगों के अंदर बदलाव की भावना जो है वो दिखेगा? हाँ ठीक है, बदलाव का भावना दिखेगा। एनडीए को फ़ायदा होने जा रहा है इससे? बिल्कुल होगा। हाँ।
तो जो लोगों के अंदर कोरोना काल में गुस्सा है, लोगों के अंदर कोरोना काल में जिस तरह से एनडीए ने काम नहीं किया, ये लोगों का राय है, अपनी अपनी राय है। क्या लगता है इससे कुछ असर दिखेगा क्या? असर तो है ही कोरोना काल को लेकर, काफ़ी ज़्यादा असर है। तो नरेंद्र मोदी को आने से एनडीए को फ़ायदा होगा? हाँ बिल्कुल। चलिए, कुछ और युवा चेहरा हमारे साथ, उनसे बात करते हैं। क्या लगता है बड़े भाई, नरेंद्र मोदी के 3 सभाएं बिहार में थी आज, दरभंगा, मुजफ्फरपुर और पटना, ये सभाओं से कितना इफेक्ट पड़ेगा? कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। बिहार की जनता का जो मूड है वो कोई इफेक्ट नहीं, कोई भी आ जाए कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। तो इस बार क्या लग रहा है? युवा आएंगे। युवा जी। क्यों, काम नहीं हुआ है क्या? काम तो देखिए नीतीश कुमार के राज में हुआ, लेकिन जो पहले 5 साल के में काम हुआ था उसके बाद 10 साल में उस तरह का काम नहीं हुआ और जनता उब चुकी है इन लोगों से। झूठे वादे, और देख रहे हैं कि भारत 60% ज़्यादा युवा है का देश है, उसके बाद युवा किस तरह से अभी मारा फिर रहा है। तो नरेंद्र मोदी के आने से लगातार जिस तरह से बिहार में उनका दौरा चल रहा है, रैलियां हो रही हैं, सभाएं हो रही हैं, तो इससे कुछ युवा के अंदर या कुछ जो भी हैं लोग, उनके अंदर कुछ बदलाव की भावना आई? आप कब तक ऐसे भाषण दे के दूसरों को छलते रहेंगे? कब तक? कुछ करके दिखाओगे आप तब ना। तो उन्होंने कहा कि कोरोना काल में हमने 500 रुपये हर के जनधन अकाउंट में खाते में डाला, 370 धारा हटाया, राम मंदिर बनवाया, तो अपनी सभाओं को वो गिनती कर रहा है। लेकिन एनडीए में नीतीश कुमार, बताइए राम मंदिर से कितने लोगों का रोजगार मिलेगा? 1000 व्यक्ति का, 2000 व्यक्ति का, क्या उससे हो जाएगा पूरा मुद्दा खत्म? आप एक ही चीज़ को लेके बार बार हर जगह एक ही चीज़ को लेके राज करते रहिएगा तो मेन मुद्दा बेरोजगारी है। युवा बूढ़े हो जा रहे हैं डिग्री ले लेके, मेन मुद्दा ये है और ये होना चाहिए। ये नहीं राम मंदिर, हिंदू मुस्लिम, ये सब नहीं चलेगा भाई। चलिए, नरेंद्र मोदी की सभाओं से कुछ लोगों का अपनी अपनी राय है। लोग कहते हैं कि कुछ फ़ायदे होंगे, कुछ कह रहे हैं कि नहीं फ़ायदे होंगे। राम मंदिर बनवाने से या 370 धारा हटा देने से युवाओं को रोज़गार नहीं मिलेगा, ये लोगों की राय है। अगले फिर किसी मुद्दे के साथ हम आपके साथ जुड़ेंगे, तब तक के लिए हमारे साथ बने रहें और HD न्यूज़ को देखते रहें। धन्यवाद। जब देश की सुरक्षा की बात हो तब कुछ किरदार अहम भूमिका निभाते हैं। बेजोड़ शटर्स और शटर लॉक्स, मजबूती की मिसाल कायम करने वाले स्टील पाइप्स, सर्वश्रेष्ठ गुणवत्ता से भरपूर शटर लैथ और अटूट इंटरनल लॉक्स। आइए इन्हें मिलाकर निर्माण करते हैं एक उज्जवल भारत का, क्योंकि बात भारत की मजबूत भविष्य की है।